अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने वाले विधानसभा चुनाव के पहले जी, तो ये हो सकता है कि वहां पर मतलब विधानसभा कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए। एक बार हम उन्हें भी इस चर्चा में शामिल कर ले। प्रमोद तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। 231 सीटों पर इंडिया अलायंस लीड कर रही है, एनडीए 297 पर। और अगर कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस की बात करें, जो एक्सपेक्टेशंस थी आपकी, 88, इस वक्त कांग्रेस लीड कर रही है। मैं आपसे कह रहा हूँ शाम तक ये लीड फाइनल टैली 295 से 305 के बीच में हो जाएगा। अभी आप देखिए, अभी तो बहुत कम हुआ है, अभी तो आधा भी नहीं हुआ है बहुत जगहों पर। ये लीड बढ़ेगी हमारी और हम सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो 400 का टारगेट लेके चल रही थी और जो हमें 100 के नीचे समेट रही थी, आज मॉरली नैतिक रूप से उनकी जिम्मेदारी है कि इसके लिए माफ़ी मांगे। अब सर, ये तो देखिए बीजेपी बोलती है या नहीं बोलती है, लेकिन सवाल ये है कि अभी भी आप लेकिन बहुमत के आंकड़े से तो दूर है। जो 295 का आंकड़ा आप इंडिया अलायंस के लिए रख रहे थे, 297 तक एनडीए दिखाई दे रही है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि शाम तक का इंतज़ार करिए। शाम तक जो इंडिया ने आंकड़े दिखाए थे वो आंकड़े पूरे हो जाएंगे और हम सरकार बनाने के लिए पर्याप्त बहुमत इकट्ठा कर लेंगे। राहुल गांधी रायबरेली से और वायनाड, इन दोनों ही सीट से बहुत ही बम्पर मार्जिन से लीड कर रहे हैं। ये चूंकि मैं तो रायबरेली के बगल का रहने वाला हूँ, वही मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये तो मालूम था वहाँ कि कितने वोटों से जीतेंगे, सिर्फ ये देखना था। उनकी जीत तो पक्की थी। वायनाड का पिछली बार भी जीते थे, पर रायबरेली और अमेठी दोनों सीटों का जीतना तय था। ठीक है प्रमोद तिवारी जी, हम भी इंतजार करते हैं शाम तक का, तब फिर आपसे चर्चा करने में और इंटरेस्ट आएगा। आप ये कह रहे हैं कि आप सरकार बनाते हुए दिखाई देंगे। बहुत शुक्रिया प्रमोद तिवारी जी। तो ये